हैदराबाद के न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी में माधवी और गुरुमूर्ति नाम के एक कपल रहते थे। दोनों की शादी को 13 साल हो चुका था और दोनों के 2 बच्चे भी थे। बाहर से देखने में तो ये परिवार बहुत ही खुशहाल लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर माधवी और गुरुमूर्ति का रिश्ता खराब हो चुका था। दोनों में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगता था। गुरुमूर्ति पहले इंडियन आर्मी में था। आर्मी छोड़ने के बाद गुरुमूर्ति बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो चुका था और उनके बीच रोज ही रोज झगड़े होने लगे थे। 16 जनवरी 2025 की रात माधवी और गुरुमूर्ति घर पे अकेले थे और उनके बच्चे अपनी बुआ के यहाँ गए हुए थे। उस रात माधवी और गुरुमूर्ति में फिर बहस शुरू होती है। बहस इस बात को लेकर होती है कि संक्रांति कहाँ मनाई जाएगी। माधवी चाहती थी कि संक्रांति उसके माँ पापा के घर मनाई जाए और गुरुमूर्ति चाहता था कि संक्रांति उसकी बहन के घर मनाया जाए। बच्चे पहले ही गुरुमूर्ति के बहन के घर ही थे। इस बात को लेकर उनका झगड़ा बढ़ जाता है। माधवी गुस्से में आकर अपना मंगलसूत्र गुरुमूर्ति के ऊपर फेंक देती है। गुरुमूर्ति भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करता। गुरुमूर्ति का गुस्सा आपे से बाहर होने लगता है और गुरुमूर्ति माधवी का गला दबा देता है और तब तक दबाता है जब तक माधवी की सांसें रुक न जाएं। माधवी बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में माधवी का सांस रुकने लगती है और माधवी की मौत हो जाती है। गुरुमूर्ति माधवी को, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और अब वो माधवी को मार चुका था और अब वो ये सोच रहा था कि लाश को कैसे छुपाया जाए, कहाँ छुपाया जाए और क्या किया जाए कि पुलिस तक ये बात ना पहुंचे या पुलिस उसे कभी भी पकड़ ना पाए। गुरुमूर्ति को डर था कि अगर लाश पुलिस को मिल गई तो वो पकड़ा जाएगा, तो वो लाश खत्म करने का इतना भयानक प्लान बनाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो वो माधवी के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है। उसके बाद वो रात में उन टुकड़ों में से कुछ टुकड़ों को कुकर में बॉईल करता है और उसके बाद वो मांस और हड्डियों को अलग करता है। मांस वो जानवरों को खिला देता था और हड्डियों को पीस कर उसका चूरा बनाकर झील में फेंक आता था। ऐसा उसने तब तक किया जब तक माधवी की पूरी शरीर खत्म नहीं हो गई। ये काम वो रात में अपने बेडरूम और किचन में करता था जब बच्चे सो जाते थे। और बच्चे जब भी अपने माँ के बारे में, यानी कि माधवी के बारे में पूछते थे, तो वो कहता था कि वो कहीं चली गई है, गुस्सा होकर वो भाग गई है। 18 जनवरी 2025 को माधवी के माँ पापा ने उसे बहुत बार कॉल किया, पर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। उन्हें टेंशन हुई और उन्हें लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, तो वो लोग पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि माधवी 2 दिन से लापता है। पुलिस ने सबसे पहले पूछताछ गुरुमूर्ति से की, तो गुरुमूर्ति ने बताया कि वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई है, पर पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें माधवी कभी भी घर से निकलते हुए दिखी ही नहीं थी। फिर पुलिस वालों ने पड़ोसियों से और अगल बगल के लोगों से पूछताछ की, तो पड़ोसियों ने भी बताया कि माधवी 2 दिन से उन्हें नहीं दिखी है। परिवार वालों ने और पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि माधवी और गुरुमूर्ति में अक्सर ही झगड़े हुआ करते थे। पुलिस वालों को लगा कि गुरुमूर्ति ने ही जरूर कुछ किया है। फिर पुलिस वालों ने गुरुमूर्ति से सख्ती से पूछताछ किया, तो गुरुमूर्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बोला कि हाँ, उसने ही अपनी पत्नी को मारा है। फिर गुरुमूर्ति से पूछने के बाद पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ गुरुमूर्ति के घर गई और चेक करवाया, तो वहाँ कुछ ब्लड के स्टेन्स भी मिलते हैं। 19 जनवरी 2025 को गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। गुरुमूर्ति बेझिझक, बिना किसी शिकवे के, बिना किसी दुख के आराम से बताता है कि कैसे उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है, कैसे उसने माधवी को मारा, काटा, कुकर में पकाया और उसका नामो निशान तक खत्म कर दिया। उसे इस बात का थोड़ा भी दुख नहीं था। 19 जनवरी 2025 को पुलिस वालों ने गुरुमूर्ति को अरेस्ट कर लिया था। फिर गुरुमूर्ति ने बताया कि कैसे उसने अपने पत्नी को मारा था और ये बताते वक्त उसे थोड़ा भी दुख नहीं था।
उसने बताया कि कैसे उसने अपने पत्नी को मारा, फिर काटा, कुकर में पकाकर जानवरों को खिला दिया और झील में गिरा दिया। इस केस से हैदराबाद और पूरा देश हिल गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक पति ने अपने पत्नी को इतने खौफनाक तरीके से मारा है, इतना बुरा किया है। इस हत्या का सबसे बुरा असर उन 2 छोटे मासूम बच्चों पर पड़ेगा जो कि अब अनाथ हो चुके हैं। उनकी मां मर चुकी है और उनके पापा अब जेल में हैं। ये केस हमें ये सिखाता है कि अगर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस, झगड़े, लड़ाइयाँ होने लगे तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।